हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम लास्ट 6 मंथ्स की, जो कि आपके अपकमिंग एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरसीएस उड़ान स्कीम कंप्लीटेड 6 ईयर इन 2023। तो मतलब आपकी एक स्कीम है आरसीएस उड़ान, उसको 6 साल हो गए 2023 में। तो इसके रिलेटेड, स्कीम के रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आरसीएस उड़ान स्कीम है क्या। तो देखो, आरसीएस की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। और दूसरी आपकी उड़ान की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी 21 अक्टूबर 2016 को। किसके तहत ये की गई थी लॉन्च? आपकी एनकैप के तहत। एनकैप क्या है आपका? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। ठीक है, इसके तहत लॉन्च की गई थी। और ये क्यों लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी कि जो एरियाज, ठीक है, जो जगह सिटीज हमारी जिसमें एयरपोर्ट्स नहीं है, उनमें भी आपको फ्लाइट सुविधा प्रोवाइड की जाए, वो भी अफोर्डेबल। ठीक है, अफोर्डेबल फ्लाइट सुविधा प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए ये उड़ान स्कीम लॉन्च की गई थी। और इसका विजन कितने साल का था? इसका विजन था आपका 10 ईयर्स का। ठीक है, मतलब 2026 तक का। और इसके तहत क्या किया गया? सबसे पहली फ्लाइट जो लॉन्च की गई वो कौन सी थी? शिमला टू दिल्ली। शिमला टू दिल्ली थी पहली फ्लाइट आपकी। ठीक है, और इसके तहत टोटल आज तक अक्टूबर 2023 तक, जब इसको 6 साल पूरे हो गए, टोटल कितने नए रूट्स पे फ्लाइट्स चली हैं? 499। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। बस यहाँ पे एक चीज गलत है, 15 साल का विजन नहीं था, विजन था 10 ईयर्स का। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है, तो ये थी आपकी उड़ान स्कीम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी अनाउंस एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फॉर अनदर 5 ईयर्स। और ये कहां किया उन्होंने? दुर्ग इन छत्तीसगढ़। तो आपको जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं वो है रिलेटेड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, और आपको बताना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या चीज। ये आपकी बेसिकली लॉन्च हुई थी ड्यूरिंग कोविड, यानी कि 2020 में। और इसमें क्या किया गया था? जो गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन प्रोवाइड किया गया था। और इनिशियली ये जो स्कीम थी ये थी वैलिड आपकी 2022 तक के लिए। फिर 2022 में क्या किया? इसको एक साल से एक्सटेंड कर दिया, 2023 तक कर दिया। और अब 2023 में क्या किया है? इसको 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और ये कब तक वैलिड है स्कीम? 2028 तक। अब इसमें होता क्या है? लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। अब उन लोगों को कैटेगराइज कैसे करते हैं हम कि किस लोगों को हमें फ्री राशन देना है और किसको नहीं? तो ये हम कैटेगराइज करते हैं थ्रू NFSA। वो क्या है आपका? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब देखो इस एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि जो हमारा रूरल एरिया है, रूरल एरिया है उसमें 75% जो पॉपुलेशन है वो इसकी बेनिफिशियरी बन सकती है। ठीक है, वो इस एक्ट के तहत आती है। और जो हमारा अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में ये परसेंटेज कितनी है? 50%। अर्बन पॉपुलेशन जो है उसका 50% जो है वो इस एक्ट के तहत आती है। अब इस एक्ट में होता क्या है? बेसिकली आपका जो नाफसा एक्ट है, इसमें आपके बेसिकली 2 टाइप के हाउस होल्ड्स कैटेगराइज किए जाते हैं। एक है आपका AAY और दूसरा है आपका PHH। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? AAY की फुल फॉर्म है आपकी अंत्योदय अन्ना योजना। ठीक है, अंत्योदय अंत्योदय अन्ना योजना। ठीक है, और दूसरा है आपका प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरीज। ठीक है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड बेनिफिशियरी। अब इसमें क्या किया जाता है? देखो जो लोग इसके तहत आएंगे, ठीक है, PHH, उसमें क्या किया जाता है? पर मेंबर, फैमिली में समझ लो अगर 4 लोग हैं तो पर मेंबर 5 kg राशन दिया जाता है। मतलब टोटल कितना मिलेगा? 20 kg। ठीक है, और वहीं AAY के तहत अगर कोई हाउस होल्ड आ रहा है तो उसमें देखो चाहे 2 मेंबर हो, चाहे 3 मेंबर हो या 4 मेंबर हो, उनका फिक्स है। उनको कितना मिलेगा? उनको मिलेगा 35 kg राशन। ठीक है, उनका फिक्स है, उनको इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है, पर आपके PHH में क्या होता है? पर मेंबर 5 kg राशन दिया जाता है। ठीक है, और ये किसके तहत है? ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ठीक है, अब ये जो पूरी जो हमारी स्कीम है इसको कौन चलाता है? इसको चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो इसको चलाता है पूरी स्कीम को। और इस स्कीम के लिए 2023 में कितना बजट अलोकेट किया गया था? इसके लिए अलोकेट किया गया था 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़। तो आइए आज ऑप्शन देखते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन एकदम सही है कि ये 2020 में लॉन्च हुई थी और इसको कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके तहत आपको 5 kg फ्री राशन दिया जाता है। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? नाफसा एक्ट 2013 के तहत। ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लाख करोड़ का बजट एलोकेट किया है। 4 लाख करोड़ नहीं है,
2 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च भगवंत मान सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार अ स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है भगवंत मान सरकार ਤੁਹਾਡੇ द्वार। अब इसके रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, हमने अभी पीछे पढ़ा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें एक चीज ऐड करना मैं भूल गया। इसमें क्या है, सेंटर ने एक आटा लॉन्च किया है जिसका नाम है भरत आटा। ठीक है, भरत आटा, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 27.5 रुपए पर केजी। तो ये भी आपका आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो भरत आटा लॉन्च किया है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 27 साढ़े 27 रुपए पर केजी। और ये कहाँ अवेलेबल होगा, ये आपकी फेयर प्राइस शॉप जो होती है जिसको हम राशन डिपो भी बोलते हैं, वहां से आप ले सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं भगवंत मान सरकार तोड़े द्वार, इस स्कीम में है क्या चीज। देखो, तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखो तोहरे द्वार मतलब कि आपके दरवाजे पे। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, इसमें क्या किया गया है, टोटल जो जितनी भी 43 गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स है या गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, वो आपको डोर स्टेप बैंक मतलब जैसे आपके डोर पे मिल जाएंगी। ठीक है, आपको उसके लिए कहीं जाने नहीं पड़ेगा, वो आपके दरवाजे पे मिल जाएंगी। वो कैसे, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ बंदे हायर किए हैं। ठीक है, वो आपकी डोर टू डोर जाएंगे और आपको वो 43 में से जो भी सर्विस चाहिए होगी वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखो 43 में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, ठीक है, राशन कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, फिर कोई आपने पॉलिसीज लेनी है, गवर्नमेंट स्कीम्स लेनी है, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीजें इसमें 43 में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं आप किसी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, किसी के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, घर बैठे या तो आप किसी सेवा केंद्र में चले जाओ, ठीक है, सेवा केंद्र जो आपके आसपास है उधर चले जाओ, या अपने घर से एक हेल्पलाइन नंबर डायल कीजिए 1076। ठीक है, और वहां पे आप बताइए कि मेरे को ये स्कीम चाहिए और मैं इस टाइम फ्री होता हूं, तो आप अपना कोई एम्प्लॉय भेजिए और मैं ये चीज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हेल्पलाइन नंबर है 1076। और जो लोग जो मतलब जो एम्प्लॉय आएगा पंजाब गवर्नमेंट का, जो एम्प्लॉय होगा वो जो आपके घर आएगा फैसिलिटी देने, वो चार्जेस लेगा। वो चार्जेस कितने हैं, देखो आपके घर आने के 120 रुपए हैं। ठीक है, प्लस जो आपकी फीस लगेगी, जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ठीक है, चाहे आप ऑफिस जाते हैं तो भी आपके शायद 300 रुपए लगते हैं, जितने भी है, मेरे को प्राइस नहीं है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ लो आप आरटीओ के ऑफिस गए, ठीक है, और वहां पे आपके जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो 300 रुपए फीस थी। ठीक है, तो वो 300 रुपए फीस यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, 120 रुपए तो उसके घर आने के लगेंगे आपके, कि वो आपके घर आया है सर्विस प्रोवाइड करने। ठीक है, 120 रुपए उसके लेगा, और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की 300 रुपया फीस है, तो वो तो लेगा ही लेगा, साथ में जीएसटी वगैरह और लेगा। ठीक है, जो भी जीएसटी वगैरह होगा, फैसिलिटेशन चार्जेस, वो लेगा। ठीक है, और टाइमिंग कितनी है बुकिंग की, 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और ये वीकली मतलब पूरे वीक चलता है, मतलब 7 डेज, इसमें कोई संडे नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ज्यादातर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको संडे को छुट्टी होती है। ठीक है, जो लोग हैं, ठीक है, जो लोग हैं जो कोई भी काम करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, संडे को छुट्टी होती है। और अगर ये डोर स्टेप वाले जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी संडे की छुट्टी कर लेंगे, तो ये लोग सर्विस अवेल कैसे करेंगे। तो सरकार ने क्या किया है, 7 के 7 दिन इसको चलाया है, ताकि जो जिसकी संडे को छुट्टी होती है वो संडे को बुक करवा ले और अपना जो भी काम है वो करवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही है कि टोटल 43 सर्विसेज है जिसको आप डोर स्टेप के तहत यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है, दूसरे में देखो गलत क्या है, हेल्पलाइन नंबर 1070 नहीं है, 1076 है। ठीक है, और तीसरा क्या है, 120 रुपया सर्विस चार्ज प्लस गवर्नमेंट फीस, जो आप सर्विस अवेल करोगे जिसकी फीस लगेगी वो तो लगेगी, प्लस फैसिलिटेशन चार्जेस, और टाइमिंग क्या है, 9 से 5 और 7 डेज अ वीक, मतलब कोई संडे नहीं है बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दिसंबर हिमाचल गवर्नमेंट इनिशिएट्स राजीव गांधी स्वरोजगार योजना टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो नीचे जो आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, ये किसके ऊपर है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत। तो सबसे पहले समझते हैं राजीव गांधी स्वरोजगार योजना है क्या चीज, और इसको लॉन्च किसने किया है, एचपी गवर्नमेंट ने। और किस लिए लॉन्च किया है, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अभी कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो देखो एचपी हिमाचल गवर्नमेंट का बोलना है कि हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जो भी कार यूज हो रही है वो या तो पेट्रोल कार है या तो डीजल कार है। ठीक है, या तो पेट्रोल कार है या तो डीजल कार है। तो हिमाचल गवर्नमेंट बोल रही है लोगों को कि आप इलेक्ट्रिक कार जो है उसको खरीदिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार को खरीदिए और उसमें टैक्सी नंबर लगाइए। उससे क्या फायदा होगा, हम जो ये हमारी कार्स है पेट्रोल और डीजल वाली, इनको कर देंगे बंद, और आपकी जो इलेक्ट्रिक टैक्सी है इसको करेंगे हायर। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये कितने साल के लिए होगा, ये 4 साल के लिए होगा, और उसके बाद ये 2 साल एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो 4 साल के लिए भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल एक्सटेंड नहीं भी हुआ, तो 4 साल इस बंदे को रोजगार मिल गया, क्योंकि इसकी टैक्सी कहाँ लगी है, हिमाचल गवर्नमेंट के ऑफिस में। ठीक है, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है। अब हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको बूस्ट करने के लिए क्या किया है, 680 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है इस स्कीम को, 680 करोड़ का। ठीक है, और इसमें क्या होगा, समझ लो आपने एक कार परचेज की, तो जब भी आप कार परचेज करते हो, एक एक्स शोरूम प्राइस होता है और एक आपका ऑन रोड प्राइस होता है। ठीक है, एक्स शोरूम प्राइस क्या होता है, सिर्फ कार की कीमत। ऑन रोड प्राइस क्या होता है, उसमें इंश्योरेंस, एसेसरीज, फिर आप कुछ कुछ भी चीज लगाते हो उसमें। ठीक है, तो वो चीज सब ऐड ऑन हो जाती है और वो बनता है आपका फाइनल प्राइस, जिसको हम बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। तो हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो भी आपका एक्स शोरूम प्राइस होगा, उसकी 50% सब्सिडी हम आपको देंगे। ठीक है, 50% जो है वो हम सब्सिडाइज करके आपको वापस दे देंगे, ताकि आप इलेक्ट्रिक कार और परचेज करें। ठीक है, और इसके लिए क्या है, देखो आपको, आप चाहते हो कि आपकी इलेक्ट्रिक कार जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट में लगे, तो जो ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है, जो ओनर होना चाहिए ड्राइवर, वो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 23 साल या उससे ऊपर। ठीक है, 23 साल प्लस होना चाहिए, 23 एंड अबव, और वो हिमाचली होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होना चाहिए, और उसको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज समझ नहीं आती। अगर समझ लो 23 साल का बच्चा है, ठीक है, लड़का है, 23 साल का लड़का है, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है 18 साल की उम्र में, तो देखो 18 से 23, 5 साल का ही एक्सपीरियंस होगा, 7 साल का एक्सपीरियंस हो कैसे जाएगा। तो उन्होंने या तो एज ही 23 नहीं रखनी चाहिए थी, या एक्सपीरियंस 7 साल का नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, जो भी बात है, पर यहाँ पे ऑप्शन को चेक करते हैं, तो हमारा ऑप्शन गलत कौन सा है, पहला ऑप्शन गलत है, 600 करोड़ नहीं है, 680 करोड़ है। ठीक है, बजट का स्कीम। दूसरा है हिमाचली रेजिडेंस होना चाहिए, 23 साल से ऊपर होना चाहिए, एज 23 और अबव, विद 7 ईयर्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब बात यहाँ पे वही है कि 18 साल पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, 7 साल का आप एक्सपीरियंस जोड़ो, तो 23 साल के बच्चे को तो नौकरी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये 23 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, और 12th पास होना चाहिए, और 50% सब्सिडी मिलेगी किस पे, एक्स शोरूम प्राइस पे। ये चीज याद रखना, टोटल ऑन रोड प्राइस पे नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, जो आपका एक्स शोरूम प्राइस होगा कार का, उस पे 50% सब्सिडी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, सेकंड एंड थर्ड ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च्ड इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम, IFWCS। ठीक है, अब ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, इसके ऊपर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है सही कौन सा गलत कौन सा है। तो ये स्कीम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो जो IFWCS स्कीम है, इसमें क्या है, जो आपके फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको सर्टिफिकेशन मिलती है, इनको, ठीक है, रेटिंग मिलती है। तो पहले जो ये काम था पिछले 20 सालों से कौन कर रहा था, प्राइवेट एजेंसी कर रही थी, वो भी फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन प्राइवेट एजेंसीज कर रही थी इसको काम। ठीक है, जो भी आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे उनको रेटिंग देती थी ये, पर उस रेटिंग का कोई फायदा नहीं होता था, क्योंकि जो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बाहर मार्केट में जाते थे बिकने, तो उस रेटिंग की वजह से इनको इतना प्राइस नहीं मिलता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने देखा कि भाई जो प्राइवेट फॉरेन कंपनीज है ये ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो उन्होंने अपनी रेटिंग स्कीम लॉन्च कर दी, इसका नाम क्या है, IFWCS। अब जो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है और जो फॉरेस्ट है, इनको रेटिंग कौन देगा, ये IFWCS स्कीम के तहत दी जाएगी इनको रेटिंग। अब जो फॉरेन प्राइवेट प्लेयर्स थे, इनको हमने कर दिया बॉयकॉट, ठीक है, इनको कर दिया कैंसिल। अब जो ये IFWCS है, इसको गवर्न कौन करेगा, इसको गवर्न करेगा हमारा इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन काउंसिल। ठीक है, और इसको ऑपरेट कौन करेगा, IFWCS जो है हमारा, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम है, इसको ऑपरेट कौन करेगा, इसको ऑपरेट करेगा IIFM। ये क्या है, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि कहाँ है, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन भी बन सकता है। अब देखो इस स्कीम के ना टोटल 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन। अब ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, ये बहुत से चीजों को दिया जाता है, जैसे कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको भी दिया जाएगा, जो नेशनल पार्क्स हैं उनको भी दिया जाएगा। क्यों, कि भाई जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उन्होंने कैसी कर रखी है, फॉरेस्ट की कंडीशन कैसी है, उसके हिसाब से उनको रेटिंग दी जाएगी। अब देखो स्टेट का फायदा क्या होगा यहाँ पे, कि इस पे ना जिस स्टेट की FMC जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, जिसका जितना अच्छा होगा उसको क्या मिलेगा, वहां पे ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट क्या होता है, इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके तहत अगर आपका कभी कार्बन एमिशन जिस स्टेट का कभी ज्यादा हो जाता है, तो वो उसको किससे कैंसिल कर सकता है, इस ग्रीन क्रेडिट से उसको कैंसिल कर सकता है। दूसरा है आपका ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, ये नया है, ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ये चीज इसमें नई इंक्लूड हुई है।
फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन और चेन ऑफ कस्टडी, ये पहले जो प्राइवेट प्लेयर से हम करवाते थे सर्टिफिकेशन वो भी करते थे, पर जो अब इंडियन हम कर रहे हैं उसमें ये चीज नहीं ऐड हुई है। और इसका फायदा क्या है कि जैसे जो फार्मर्स लोग होते हैं, ठीक है, फार्मर्स लोग क्या करते हैं, अपना बड़ा सा लैंड का एरिया होता है उसमें पौधे लगा देते हैं, ट्रीज, ठीक है, ताकि 10 साल बाद उनको काट के बेच देंगे। तो वो भी एक तरीके का फॉरेस्ट ही है, ठीक है, मतलब ट्रीज तो उग रही हैं, काफी बल्क में उग रही हैं, पर फॉरेस्ट नहीं है, पर एज कंसिडर कर सकते हैं उसको एज अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसकी भी सर्टिफिकेशन की जाएगी, अब इन फार्मर्स की भी सर्टिफिकेशन की जाएगी, ठीक है। और तीसरा चेन ऑफ कस्टडी में क्या होगा, जो आपका फॉरेस्ट के बाय प्रोडक्ट्स है उनकी उनके उनकी सर्टिफिकेशन की जाएगी, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है वो टोटल कितने क्राइटेरिया पे बेस्ड है, वो टोटल आपके 8 क्राइटेरिया पे बेस्ड है, जिसमें 69 इंडिकेटर्स और 254 वेरीफायर्स है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्यों, क्योंकि 4 कंपोनेंट नहीं है, टोटल 3 कंपोनेंट है। कौन से, फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड चेन ऑफ कस्टडी। और तीसरा भी आपका एकदम सही है कि टोटल 8 क्राइटेरिया, 69 इंडिकेटर्स एंड 254 वेरीफायर्स है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओडिशा सीएम जो कि कौन है, नवीन पटनायक जी, इन्होंने थर्ड फेज लॉन्च किया है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब थर्ड फेज लॉन्च किया है, किसका, बीएसकेवाई हेल्थ स्कीम का। तो सबसे पहले समझते हैं बीएसकेवाई की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है आपकी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, और ये कब लॉन्च की गई थी, ये लॉन्च की गई थी 2018 में। तो पहला पॉइंट आपका एकदम सही है। अब देखो इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है, इस स्कीम के तहत आपको एक नेबिन कार्ड दिया जाता है, नेबिन कार्ड। और ये किसको दिया जाता है, जो आपकी रूरल फैमिलीज है, ठीक है, जो आपकी रूरल फैमिलीज हैं उनको दिया जाता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो फैमिलीज हैं वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होना चाहिए और ना ही कोई टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब कि उनकी इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ चाहे फिर वो टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है वो मैटर नहीं करता, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नहीं मिलेगा। और ठीक है, और अगर प्राइवेट है, ठीक है, कोई प्राइवेट कंपनी में लगा है, तो अगर वो टैक्स पेयर है, मतलब उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, तो भी उसको ये कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन है, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, दूसरा वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक नैबिन कार्ड दिया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा, जिसके पास भी ये नैबिन कार्ड होगा, अगर मेल के पास है, किसी मेल आदमी के पास है, तो वो 5 लाख तक का कार्डलेस, ठीक है, कैशलेस कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकता है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, विद इन एंड आउटसाइड ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के अंदर भी और ओडिशा के बाहर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकता है, अगर किसी मेल के पास है। वहीं अगर किसी फीमेल के पास ये नैबिन कार्ड है तो वो कितने का करा सकती है, 10 लाख तक का ट्रीटमेंट करवा सकती है कैशलेस, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में विद इन एंड आउटसाइड ओडिशा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 1 भी ठीक है, पॉइंट नंबर 2 भी ठीक है, गलत कौन सा है, पॉइंट नंबर 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वुमेन्स के लिए कितना दिया है, 6 लाख, पर असली में है कितना, 10 लाख। वुमेन 10 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम सीएम लॉन्च्ड आयुष्मान असम मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना फॉर मेडिकल रीएम्बर्समेंट। अब इसके रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है सही कौन सा गलत कौन सा है। तो सबसे पहले समझते हैं ये स्कीम क्या चीज है। तो देखो ये स्कीम बेसिकली किसके लिए, जो भी आपके असम गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज हैं, जो कि अभी एट प्रेजेंट सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, ये उन एम्प्लॉयज के लिए है और उनके डिपेंडेंट्स के लिए। अब डिपेंडेंट्स क्या होता है, समझ लो एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, आगे इनके चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, जो कि स्कूल जाते हैं। तो जो स्कूल जा रहे हैं ना बच्चे, जो फाइनेंशियली खुद कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो वो क्या होंगे, डिपेंडेंट्स होंगे इनके, ठीक है। जो ये हस्बैंड वाइफ है इनके डिपेंडेंट्स कौन होंगे, इनके चिल्ड्रन। जैसे समझ लो इनके माँ बाप भी हैं और उनको भी कोई पेंशन पुंशन नहीं लगी है, ठीक है, वो भी कोई काम नहीं करते थे, अपना एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो वो भी फाइनेंशियली किस पे डिपेंड करते हैं, अपने बच्चों पे। तो जो लोग फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं डिपेंडेंट्स, ठीक है। तो ये स्कीम किसके लिए है, जो असम गवर्नमेंट में एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं और या तो फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके डिपेंडेंट्स के लिए। और इस स्कीम में क्या फैसिलिटी दी गई है, इस स्कीम में फैसिलिटी दी गई है कि आप 5 लाख तक का इलाज करवा लो, ठीक है, इलाज करवा लो, पैसे दे दो, उसका आपका रीइंबर्समेंट हो जाएगी। रीइंबर्समेंट मतलब आप उसका बिल दिखाना और आपको वो पैसा वापस दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अभी ये सुविधा प्रोवाइड की गई है, पर क्या कह रहे हैं ये कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से जो आपका एम्स है, ठीक है, कहाँ, इधर चंगसारी असम में, ठीक है, वहां पे आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा स्टार्ट।
मतलब कि पहले तो क्या था कि आप 5 लाख अपनी जेब से दो, ठीक है, इलाज करवाने के, फिर वो बिल दिखाओ और आपको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। पर 1 अप्रैल 2024 से क्या हो जाएगा, ठीक है, एम्स में जो कि असम चंगसारी में है, उधर क्या ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब आपको अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा आपका सरकार उठाएगी। और यही चीज एक्सटेंड कर देंगे अक्टूबर 2024 में, क्या, ऑल ओवर इंडिया, कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, बड़े हॉस्पिटल में, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कैशलेस आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पर ये स्टार्ट कब से होगा कैशलेस वाला, पहले तो अप्रैल में होएगा एम्स से, और 2 अक्टूबर 2024 से ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले आपको 1 अप्रैल तक क्या करना पड़ेगा, अपनी जेब से 5 लाख तक का खर्चा करना पड़ेगा, और वो आपको क्या हो जाएगा, रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 लाख दिया गया है, 10 लाख नहीं है, 5 लाख लिमिट है, ठीक है। 5 लाख तक का इलाज आप करवा सकते हो, जो कि आपको रिइंबर्स हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और 1 अप्रैल से ये क्या हो जाएगा, एम्स में फ्री हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा। और 2 अक्टूबर 2024 से ऑल ओवर इंडिया आप लीडिंग हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। और आपकी पैसे कौन देगी, असम गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द झारखंड कैबिनेट लेड बाय सीएम हेमंत सोरेन अप्रूव्ड अबू आवास योजना, अ स्टेट सपोर्टेड हाउसिंग स्कीम फॉर पुअर। अब ये जो स्कीम है, ये कौन सी स्कीम है, अबू आवास योजना। अब इस स्कीम में क्या किया जाएगा, जो आपके पुअर लोग हैं, ठीक है, जो आपके गरीब लोग हैं और अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उनके लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने मकान बनाए जाएंगे इस योजना में, तो टोटल 8 लाख मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। जिसका बजट कितना अलोकेट किया गया है, 16,320 करोड़ रुपए का। अब देखो, जो 8 लाख मकान बनाए जाएंगे, 3 फेजेस में बनाए जाएंगे। फेज 1 है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24, जिसमें आपके कितने बनाए जाएंगे, 2 लाख मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हाउसेस, ठीक है, तो 2 लाख हाउसेस बनाए जाएंगे। फिर आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर, जो कि है आपका फेज 2, फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसमें कितने बनाए जाएंगे, 3.5 लाख घर बनाए जाएंगे। और फिर लास्ट है आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है, जिसमें आपके टोटल घर कितने बनाए जाएंगे, टोटल आपके बनाए जाएंगे 2.5 लाख घर। तो देखो ये टोटल कितना हो गया, 8 लाख, 2 2 4 3 7 और आधा आधा 8, 8 लाख घर बनाए जाएंगे अगले 3 सालों में। और जिसके लिए बजट अलोकेट कितना किया गया है, 16,320 करोड़। अब ये जो घर बनाए जाएंगे, इसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगी, देखो, टोटल एरिया होगा इसका 31 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 31 स्क्वायर किलोमीटर बोल रहा हूँ, सॉरी, 31 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, 31 स्क्वायर मीटर होगा इसका एरिया, जिसमें आपको एक किचन दिया जाएगा और 3 रूम्स दिए जाएंगे, ठीक है, 3 रूम और एक किचन दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी हाउस इसमें, जो भी मतलब घर दिया जाएगा, जिस भी फैमिली को, समझ लो एक फैमिली जिसको घर दिया गया या एलोकेट हुआ, ठीक है, उसमें ये घर किसके नाम होगा, जो उस फैमिली में लीडर मतलब कि जो सबसे सीनियर लेडी होगी, उसके नाम पे ये घर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस घर जो रजिस्टर होगा वो किसके नाम पे होगा, वुमेन के नाम पे होगा, जो कि उस घर में सबसे बड़ी होगी, उसके नाम पे ये रजिस्टर किया जाएगा इस योजना के तहत। तो यहाँ पे आपके तीनों पॉइंट सही हैं, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे झारखंड ने ना एक और स्कीम लॉन्च की है, वो है आपकी मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना। अब इसमें क्या है, जो एरियाज आपके जहां पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, उसको इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, ठीक है, वहां पे बिजली पहुंचाने के लिए इन्होंने एक बजट एलोकेट किया है। वो कितने का है आपका, 1485 करोड़ का। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1485 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है मुख्यमंत्री उज्ज्वला झारखंड योजना के तहत, ठीक है, जिसमें आपके जो एरियाज जहां पे बिजली नहीं पहुंची है, वहां पे भी बिजली पहुंचाई जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल सीएम लॉन्च मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। अब देखो, जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना है, ये बेसिकली किसके लिए बनाई गई है, जो आपके ऑर्फन्स होते हैं। ऑर्फन्स कौन, जिनके माँ बाप किसी कारणवश एक्सपायर हो गए होते हैं, ठीक है, दोनों ही माँ और बाप दोनों एक्सपायर हो गए होते हैं, उन बच्चों को बोला जाता है ऑर्फन्स, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जोड़ दिया गया किसको, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस को। स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस कौन से, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे चलने में हो गया, बोलने में हो गया, या हैंडीकैप कुछ भी हो गया, ठीक है। पहले इनको बोलते थे डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, ठीक है, डिसेबल्ड बोलते थे ऐसे लोगों को। पर इसने कोर्ट ने क्या बोला कि इससे क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट जाता है इनकी पर्सनैलिटी पे, ठीक है, इनके माइंड पे। तो इनको डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम स्पेशली एबल्ड, ठीक है, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस, ठीक है। फिर साथ ही साथ इसमें एल्डरली पीपल्स को भी जोड़ा गया। पर मेन जो इसका फोकस पॉइंट है वो क्या है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का ऑर्फन्स के लिए बनाया गया है ये लॉ, ठीक है। ये एक लॉ बनाया गया है, ठीक है, जिसमें हेल्प की जाएगी ऑर्फन्स की। और साथ ही साथ जो आपके
वल्नरेबल सेक्शन है। वल्नरेबल मतलब जैसे कि आपके ये स्पेशली एबल चिल्ड्रंस हो गए या ओल्ड एज सिटीजन्स हो गए, उनके लिए, ठीक है। पर मेन फोकस एरिया किसका है इस पे? ऑर्फन्स पे। तो ये क्या बोल रही है, ये योजना बोल रही है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, जिनके माँ बाप किसी भी कारणवश एक्सपायर हो गए हैं, उनको मंथली 4,000 रुपए दिए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल एड, ठीक है। फाइनेंशियली उनकी मदद की जाएगी, 4,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। कब तक? जब तक उनकी एज 27 साल नहीं हो जाती तब तक, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह बोला गया है कि क्या कहते हैं, अगर इनको ऑर्फन्स, जो ये ऑर्फन्स बच्चे हैं, इनको अगर कभी अपना घर डालना है, तब उसमें भी सरकार आपकी मदद करेगी। कैसे? एक तो फाइनेंशियली करेगी आपको 3 लाख रुपए देके। साथ ही साथ अगर आपने घर बनाना है रूरल एरिया में, रूरल एरिया मतलब गांव वाले साइड, तो आपको 3 बिस्वा लैंड दी जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने अर्बन एरिया में घर डालना है, तो आपको 2 बिस्वा लैंड प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ 3 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट। और जब तक 27 साल उम्र नहीं होती तब तक आपको पर मंथ 4,000 रुपए दिए जाएंगे एज अ फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। तो हिमाचल कर इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है ऐसा करने वाला, ठीक है, ऐसा लॉ पास करने वाला ऑर्फन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या है, देखो, पहला ऑप्शन एकदम सही है कि 4,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और न्यूली कितने आइडेंटिफाई किए ऑर्फन्स? 2700 ऑर्फन्स आइडेंटिफाई किए हैं हिमाचल में, ठीक है। और इनको 4,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। कब तक? 27 साल की जब तक एज नहीं हो जाती, ठीक है। फिर सेकंड ऑप्शन गलत है यहाँ पे। इंडिया का सेकंड स्टेट नहीं है हिमाचल, इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है ऐसा जिसने लॉ पास किया है फॉर सपोर्टिंग ऑर्फन चिल्ड्रंस एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तीसरा, कि भाई देखो, ये तीसरा भी सही है कि 3 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, साथ ही साथ 3 बिस्वा लैंड दी जाएगी रूरल एरिया में और 2 बिस्वा लैंड दी जाएगी अर्बन एरिया में। तो यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सही है, यानी कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक लॉन्च्ड लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव योजना इन मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अब देखो, जो ये मल्टी मॉडल इनिशिएटिव है, इसमें क्या किया जाएगा, आपकी न्यू बसेस लॉन्च की जाएंगी, ठीक है। न्यू बसेस लॉन्च की जाएंगी, क्यों? ताकि आपकी जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो बेटर हो सके, और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट यूज करता है पर्सन, पैसेंजर्स, वो अफोर्डेबल हो सके। अब वो कैसे? समझ लो, जैसे समझ लो आप रूरल एरिया में जाओ, एक बस अगर 9 बजे चली गई तो अगली बस कितने बजे जाती है? 11 बजे जाती है। अब इस 2 घंटे के बीच में अगर किसी व्यक्ति को जाना पड़ेगा तो वो कैसे जाएगा? अपनी टैक्सी करके, जो उसको क्या पड़ेगा? कॉस्टली पड़ेगा। तो सरकार क्या कर रही है, न्यू बसेस इंट्रोड्यूस कर रही है हर रूट पे, ताकि ये जो डिले है, देखो 9 के बाद 11 बजे बस जा रही है, वो डिले ना रहे, एक रेगुलर फ्लो रहे ट्रांसपोर्ट का, और बंदों को भी अफोर्डेबल पड़े, ठीक है। तो इसलिए ये योजना लाई गई है, जिसके तहत क्या है, कितने का बजट एलोकेट किया गया है? इस योजना को बजट दिया गया है 3178 करोड़ रुपीस का, और ये अगले 3 साल में यूज किया जाएगा। किस लिए? 1,000 नई बसेस लॉन्च करने के लिए, ठीक है। टोटल 1,000 न्यू बसेस लॉन्च होंगी उड़ीसा में। और ये जो 1,000 बसेस है कब तक लॉन्च होगी? अगले 10 ईयर्स में। मतलब इस स्कीम का टेन्योर कितना है? 10 साल का। पर बाय चांस अगर 10 साल में ये 1,000 बसेस लॉन्च नहीं हुई, तो इसको 2 साल से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मतलब इस स्कीम का टेन्योर वैसे 10 साल का है, पर एक्सटेंड कर सकते हैं 2 साल के लिए। बजट कितना है? 3178 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में टोटल बसेस कितनी लॉन्च होंगी? 36 बसेस लॉन्च होंगी, जिसके लिए बजट कितना दिया गया है? ₹100 करोड़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपका पहला ऑप्शन एकदम सही है कि टोटल बजट कितना है? 3178 करोड़, जो कि अगले 3 साल में यूज किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी आपका एकदम सही है कि पहले फेज में 36 बसें लॉन्च होंगी और उसके बाद 1,000 बसेस लॉन्च होंगी, और इस स्कीम का टेन्योर कितना है? 10 साल, और एक्सटेंडेबल है 2 साल के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, 200 करोड़ नहीं है यहाँ पे आएगा ₹100 करोड़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीएम लॉन्च्ड, सीएम कौन सा है? ये उड़ीसा के नवीन पटनायक, ठीक है। तो सीएम लॉन्च्ड अम्मा उड़ीसा नाबिन उड़ीसा, मतलब आर उड़ीसा न्यू उड़ीसा स्कीम, जिसके तहत क्या किया जाएगा? ग्राम पंचायत को डेवलप किया जाएगा। जो भी उड़ीसा में ग्राम पंचायत है उनको डेवलप किया जाएगा बाय डिस्पर्सिंग फंड, मतलब उनको फंड देके उनको डेवलप किया जाएगा। अब इस स्कीम में मेन चीज क्या है? देखो, इस स्कीम का मेन पॉइंट, फोकस पॉइंट है, एक है आपका जगन्नाथ कल्चर। जो यहाँ पे जगन्नाथ कल्चर है वो यूथ को उससे इंट्रोड्यूस कराया जाए, ठीक है। यूथ को उस तरफ प्रोत्साहित किया जाए, जगन्नाथ कल्चर के तरफ, ठीक है। दूसरा इसका मेन फोकस पॉइंट है कि जो भी आपकी ग्राम पंचायत है, उसको हर ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि जो यहाँ पे
प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, उनको सिक्योर किया जा सके, उनको और मॉडिफाई किया जा सके, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ जो भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट, जो भी ऐतिहासिक जगह है, उनको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, उनको अपग्रेड किया जा सके ताकि टूरिज्म भी आए, ठीक है। और तीसरा जो इनका मेन पॉइंट है वो है कि हर विलेज को एक प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया ही जाएगा जिसके लिए उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। तो मेन फोकस पॉइंट क्या है, एक तो जगन्नाथ कल्चर को इंट्रोड्यूस करना है यूथ के साथ और फैमिलियर करना है पूरे स्टेट को जगन्नाथ कल्चर के लिए। दूसरा, हर ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे जहां पे मंदिर वगैरह जो भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो भी ऐतिहासिक जगह है उनको और डेवलप किया जाएगा ताकि टूरिज्म बढ़ सके। तीसरा, हर विलेज को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके लिए उसको 10 लाख रुपए एलोकेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑल आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिनेश गुंडाराव, वो कौन है, हेल्थ मिनिस्टर है, कहाँ के, कर्नाटका के। इन्होंने लॉन्च की है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। अब यहाँ पे देखो डॉक्टर पुनीत राजकुमार कौन है, ये आपके साउथ के एक्टर थे जिनकी डेथ हो गई थी 2021 में हार्ट अटैक की वजह से। अब देखो हार्ट अटैक काफी फ्रीक्वेंट आ रहे हैं लोगों को, ठीक है, तो उसके लिए ये कर्नाटका हेल्थ मिनिस्टर ने स्कीम लॉन्च की है हृदय ज्योति योजना। इसमें क्या किया जाएगा, जो आपके एईडी हैं इनको इंस्टॉल किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस में। अब एईडी की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि आईसीयू में कोई बंदा जाता है, ठीक है, जिसकी हार्ट बीट बहुत लो हो जाती है, तो उसको ना एक ऐसी मशीन सी लगी होती है जिसमें ऐसे दो स्ट्रिंग्स सी लगी होती हैं, ठीक है, और इसको उसकी चेस्ट पे लगाते हैं और झटका देते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम डिफिब्रिलेटर, ठीक है। तो इसका छोटा वर्जन जो होगा, ठीक है, इसका स्मॉलर वर्जन वो पब्लिक प्लेसेस में इंस्टॉल किया जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय चांस किसी पर्सन को अगर पब्लिक प्लेस पे हार्ट अटैक आता है तो वहां से इसका यूज करके उसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे जिससे उसका हार्ट दोबारा बीट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक इंजेक्शन है टेनेक्टिप्लेस इंजेक्शन, जो कि आपके हार्ट अटैक में यूज होता है, ठीक है, हार्ट अटैक पेशेंट्स को दिया जाता है। वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट प्लेसेस। जिस पर्सन को हार्ट अटैक आएगा उसको ये इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज होस्टेड 2 days आरोग्य मंथन। आरोग्य मंथन होस्ट किया किसने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। कब, 25 सितंबर को। अब ये क्यों लॉन्च किया आरोग्य मंथन, क्योंकि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 स्कीम्स है, एक तो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, और एक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसको हो गए थे 5 साल कंप्लीट, और जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसको हो गए थे 2 साल कंप्लीट। तो इसके उपलक्ष्य में आरोग्य मंथन होस्ट किया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये लॉन्च कब हुई थी, वैसे 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और इसमें क्या होता है, हर फैमिली मेंबर को 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा दी जाती है हॉस्पिटल्स में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है जिसको 2 साल हुआ है, ये लॉन्च कब हुआ था, 27 सितंबर 2021 को। अब इसमें क्या होता है, एक आभा कार्ड बनता है आपका, ठीक है, आभा कार्ड बनता है। आभा की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जिसमें आपको 16 नहीं 14 डिजिट का नंबर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और ये आधार कार्ड के साथ लिंक होता है, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनता है, ठीक है, जिसमें आपको 14 डिजिट का यूनिक नंबर दिया होता है, और ये थ्रू आधार प्रोसेस होता है। अगर आपका आधार लिंक है तो आप आभा की साइट खोलिए, ठीक है, और वहां पे आप आधार नंबर डालिए, आपके नंबर पे ओटीपी आएगा और आपका आभा कार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भी बताइए। तो देखो हाईएस्ट आयुष्मान कार्ड किसने बनाए हैं, देखो ये आयुष्मान कार्ड किसमें बनते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बनते हैं आयुष्मान कार्ड। तो सबसे ज्यादा कार्ड किसने बनाया, अगर लास्ट स्टेट की बात करें तो असम ने, स्मॉल की बात करें तो नागालैंड ने, और यूटी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ने। और वहीं अगर हम आभा की बात करें, ठीक है, आभा कौन से, ये जो डिजिटल कार्ड बनते हैं 14 डिजिट के, ठीक है, 14 डिजिट नंबर के जो डिजिटल कार्ड बनते हैं अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है। तो उसमें क्या है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, और सेकंड नंबर पे है कौन, कर्नाटका। वही अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, न्यू दिल्ली, और सेकंड नंबर पे कौन सी है, देखो विशाखापट्टनम भी है, इल्लुरु डिस्ट्रिक्ट भी है, किसकी है ये दोनों, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही है, थर्ड सही है, 2 गलत है क्योंकि 16 डिजिट का नहीं होता नंबर, 14 डिजिट का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिलेटेड प्रधानमंत्री अनुचित जाति अभ्युदय योजना के तहत। अब देखो जो प्रधानमंत्री अनुचित जाति अभ्युदय योजना है, ये बेसिकली 3 स्कीम्स को मर्ज करके बनाई गई हैं। वो 3 स्कीम्स कौन सी हैं वो यहाँ पे दी है मैंने। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और तीसरा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके एक स्कीम बनाई गई जिसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री अनुचित जाति अभ्युदय योजना। अब इस स्कीम का मेन फोकस एरिया क्या है, जो भी आपकी शेड्यूल कास्ट लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना। और जो उनके विलेजेस हैं, ठीक है, उनके विलेजेस, वो विलेजेस जहां पे जो मेजोरिटी है, ठीक है, जहां पे डोमिनेंट पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है, उन विलेजेस को डेवलप करना और उनको कन्वर्ट करना आदर्श ग्राम में। आदर्श ग्राम मतलब, आदर्श का मतलब होता है कि आप एक आइडल बना सको, मतलब आप उस विलेज का एग्जांपल पूरे इंडिया में दे सको कि देखो वो है विलेज भाई। तो वैसा कुछ विलेज बनाना जहां पे शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट विलेजेस है, उनको आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब इसके तहत क्या है, टोटल कितने आदर्श ग्राम विलेजेस बनाए जाएंगे, 1260 विलेजेस बनाए जाएंगे, ठीक है। और ये स्कीम है, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, इसको करता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये किसके अंडर है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखो बात ध्यान में रखने वाली कौन सी है, एक तो ये स्कीम इन 3 स्कीम्स के मर्जर से बनी है, ठीक है। साथ ही साथ इनका मेन फोकस एरिया क्या है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी जो है उनको पॉवर्टी से बाहर निकालना और उनको विलेजेस को कन्वर्ट करना आदर्श ग्राम में। टोटल कितने विलेजेस मार्क किए गए हैं जिनको आदर्श ग्राम में कन्वर्ट किया जाएगा, तो 1260 विलेजेस मार्क किए गए हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग कुसुम स्कीम के। तो देखो जो कुसुम स्कीम है इसको एक्सटेंड किया है टिल मार्च 31 2024। अब मेन क्वेश्चन बनता है कि कुसुम स्कीम है क्या चीज और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले कुसुम की फुल फॉर्म देखते हैं। ये है आपकी किसान ऊर्जा सर्वेक्षण उत्थान महाअभियान योजना, जिसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मार्च 2019 में। और किसके लिए लॉन्च किया था कुसुम योजना को, कुसुम योजना को लॉन्च किया था फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए क्यों, क्योंकि इनको बोला था कि आप फार्मर लोग क्या यूज करें, अब सोलर इरिगेशन पंप्स यूज करें, ठीक है। पहले आप क्या होता था, आपने खेत देखे होंगे, वहां पे एक मोटर लगी होती थी जो पानी फेंकती थी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है, डीजल या पेट्रोल मोटर होती है, ठीक है। तो सरकार कह रही है कि आप उसको रिप्लेस कीजिए सोलर इरिगेशन पंप से, और जो भी खर्चा आएगा उसमें हम सब्सिडी देंगे, मतलब उसमें से कुछ पैसा हम आपको देंगे, ठीक है। तो आप सोलर की तरफ मूव कीजिए। और इसके 3 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट क्या था, मतलब पहला टारगेट था कि हम टोटल 10,000 मेगावाट बिजली बना देंगे इस सोलर पंप के थ्रू। कैसे, क्योंकि जो एक सोलर पंप इंस्टॉल करेंगे वो कितने का होता है, 2 मेगावाट का, और ऐसे मल्टीपल इंस्टॉल करेंगे तो हमारा टारगेट कितना होगा, 10,000 मेगावाट बिजली बनाने का। दूसरा कंपोनेंट था स्कीम का, दूसरा कंपोनेंट था कि भाई हम इंस्टॉल करेंगे नए सोलर इरिगेशन पंप। जो सोलर इरिगेशन पंप है वो नए इंस्टॉल करेंगे, कितने, 20 लाख, 20 लाख इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा कंपोनेंट था, तीसरा कंपोनेंट ये था कि जो 15 लाख पहले से डीजल वाले लगे हुए हैं पंप, ठीक है, डीजल वाले पंप जो लगे हुए हैं इनको हम चेंज करेंगे सोलर पंप से, 15 लाख को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है, बी राइट है, सी गलत है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 20 लाख की जगह कितना होगा, 15 लाख। 15 लाख जो पहले से डीजल वाले लगे उनको कन्वर्ट करेंगे सोलर पंप में, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है एक एआई चैटबॉट जिसका नाम है किसान ई मित्रा। अब ये चैटबॉट है किस लिए लॉन्च किया गया है, कि ये सपोर्ट कर सके, जो हमारी पीएम किसान योजना है उसको सपोर्ट कर सके। अब देखो जो पीएम किसान योजना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अब देखो किसान से समझ आ रहा है बेसिकली किसके लिए, ये है आपके फार्मर्स के लिए। अब इसमें क्या बोला गया है स्कीम में, जो आपके फार्मर्स है जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, तो उनको जो खेती में खर्चा आता है उसमें कुछ मदद सरकार करती है। कैसे, वो उनको साल के 6,000 रुपए प्रोवाइड करती है। और ये जो 6,000 रुपए है ये 3 किश्तों में आते हैं, 2-2 हजार की 3 किश्तों में आते हैं, ठीक है। तो इस साल में सरकार 6,000 रुपए प्रोवाइड करती है इनको। और ये जो पैसे आते हैं किस स्कीम के थ्रू आते हैं, ये आते हैं डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब अगर आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक है और आपने ई केवाईसी करा रखी है, तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 2-2 हजार रुपए, ठीक है। और ये साल में 3 बार आते हैं, तो टोटल 6,000 रुपए सरकार देती है थ्रू पीएम किसान निधि योजना, ठीक है। और ये जो स्कीम थी ये लॉन्च कब हुई थी, ये फरवरी 2019 में लॉन्च हुई थी। तो इस स्कीम को डेवलप और इंप्रूव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए
ये किसान ई मित्रा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है और इसको बनाया किसने? ई के स्टेप फाउंडेशन एंड भाषिनी ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलके ये चैटबॉट बनाया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 2 ठीक है, 3 गलत है। क्यों? क्योंकि 9,000 रुपए नहीं देती सरकार, सरकार साल के 6,000 रुपए देती है 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, और वो किसके थ्रू देती है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये थी आज की कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, बची हुई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जल्दी आपको और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।